इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे 45 डिग्री एंगल विदाउट कैलकुलेटर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो 45 डिग्री एंगल के लिए हम ड्रा करेंगे राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल को। अगर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब आइसोसेलेस वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स का लेंथ इक्वल हो। तो इस ट्राइंगल में एंगल ए 90 डिग्री है, 90 का अपोजिट साइड होगा हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो इसमें अगर हम इक्वल लेते तो हम ये दो साइड इक्वल लेंगे, ये साइड इक्वल होगा इसका। अब इन दो इक्वल साइड को मैं अपने मर्जी का मेजरमेंट देता हूँ, जो भी मेजरमेंट इसको दे दे आंसर सब कंडीशंस में सेम आएगा। मैं इसको मेजरमेंट देता हूँ 2 अगर इसको 4 दे, 3 दे, 5 दे, सब कंडीशन में आंसर सेम आता है। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल तो उन दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो मीन ये एंगल इक्वल होगा इसका। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ट्राइंगल के तीन एंगल्स प्लस करके 180 का इक्वल होगा, तो इट मीन्स के इन दोनों के एडिशन भी 90 डिग्री होगा। और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये एंगल भी होगा 45 डिग्री। सो जो 90 है इसका अपोजिट साइड होगा हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू BC विच इज अननोन। अब एंगल हमने फाइंड करना है 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। अब जो एंगल हम फाइंड करते हैं उस एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अगर इसका अपोजिट साइड ले ले या इसका अपोजिट साइड ले ले, एंगल्स भी दोनों इक्वल, साइड्स भी दोनों इक्वल, तो इन दो साइड्स में एक परपेंडिकुलर आएगा, एक बेस आएगा। यहां पे मैं परपेंडिकुलर लेता हूं AC। सो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू AC एंड इसका मेजरमेंट है 2। बेस इक्वल्स टू AB विच इज आल्सो इक्वल्स टू 2। अब राइट ट्रायंगल में दो साइड्स का लेंथ गिवन है, थर्ड साइड विच इज हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अननोन, perpendicular equals to 2 square plus base also equals to 2, so 2 square. So hypotenuse square equals to 2 square 4 plus 2 square 4. So hypotenuse square equals to 4 plus 4 8, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8 और हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर रूट लेके 2 एंड स्क्वायर रूट 2। सो हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा 2 स्क्वायर रूट 2 का। अब हम फाइंड करेंगे 45 डिग्री एंगल, मीन साइन 45, cos 45, टेंजेंट 45, कोटेंजेंट 45, सीकेंट 45 एंड कोसेकेंट 45। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, और वो ये है कि उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन 9 वर्ड्स को। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग। इन 9 वर्ड्स के हम फर्स्ट अल्फाबेट्स यूज़ करेंगे। सम एस फॉर साइन थीटा। सो साइन थीटा यहाँ पे है, एंगल है 45 डिग्री। साइन 45 इक्वल्स टू पीपल P फॉर परपेंडिकुलर divide by half H for hypotenuse. Perpendicular equals to AC which is equals to 2 divide by hypotenuse which is BC which is equal to 2 under root 2. 2 के साथ कैंसिल होके sin 45 डिग्री equals to 1 divide by square root 2. सेकेंड सेंटेंस है कर्ली ब्राउन हेयर cos थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री एंगल इक्वल्स टू ब्राउन B फॉर बेस डिवाइड बाय हेयर H फॉर हाइपोटेन्यूज। बेस इक्वल्स टू 2, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 2। 2 के साथ कैंसिल होके cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। थर्ड लाइन है
through proper brushing through T for tangent theta, theta की जगह again 45 degree angle equals to proper P for perpendicular divided by brushing B for base. Again perpendicular equals to 2 divided by base equals to 2. 2 के साथ कैंसिल होके टेंजेंट 45 इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट कोटेंजेंट 45, कोटेंजेंट टेंजेंट का कन्वर्स होगा. इफ टेंजेंट 45 1 है मीन 1 डिवाइड बाय 1, तो कोटेंजेंट 45 भी 1 आएगा. नेक्स्ट है सीकेंट 45, सीकेंट कॉस का कन्वर्स है. If cos 45 equals to 1 by square root 2, then secant 45 equals to square root 2 divided by 1, which is equals to square root 2. Last one है cosecant 45, cosecant sin का कन्वर्स है. If sin 45 equals to 1 by square root 2, then cosecant 45 equals to square root 2 divided by 1, which is equals to square root 2. Thank you.